क्या आपका बैंक भी आपके सैलरी अकाउंट पे चार्जेस लगाता है, मिनिमम बैलेंस रखने के लिए बोलता है और ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट डिफरेंट चार्जेस लेता है? तो ये गलत हो रहा है आपके साथ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आज का वीडियो इसी के ऊपर है। जी हाँ, पिछले वीडियो में हजारों की संख्या में लाइक्स और कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे लोगों ने इस बात की डिमांड करी कि सैलरी अकाउंट पे भी बैंक्स चार्ज लेते हैं और उसके लिए क्या नियम है और बैंक्स क्या कहती है और बैंक की रूल बुक क्या कहती है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। आज का वीडियो इसी के ऊपर है, जिसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इंडिया के टॉप बैंक्स क्या बोलते हैं, जैसे कि SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, इसके अलावा बहुत सारे बैंक्स हैं, इनके क्या रूल हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपके चार्जेस नहीं लगने चाहिए। अगर आपके चार्जेस लग रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए और उसे कैसे करेक्ट करना चाहिए। और अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो फ्री में आपको सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जैसे कि ट्रांजैक्शंस फ्री होना चाहिए, ATM बैंकिंग फ्री होनी चाहिए, ऑनलाइन बैंकिंग फ्री होनी चाहिए, ATM कार्ड फ्री में मिलना चाहिए और कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं भारतवर्ष के सबसे बड़े बैंकिंग SBI, HDFC और ICICI से। ये बैंक भारतवर्ष के सबसे बड़े बैंक्स हैं और ये कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट्स भी देते हैं और गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट्स भी देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले ICICI बैंक के इंफॉर्मेशन से। ICICI बैंक की इंफॉर्मेशन कहती है कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट के बारे में। उनके बैंक वेबसाइट पे वेरी क्लियरली लिखा हुआ है, ICICI बैंक सैलरी अकाउंट इज अ बेनिफिट रिच पेरोल अकाउंट फॉर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज. As an organization, you can opt for our salary account to enable easy disbursement of the salaries. और इसी अकाउंट के बारे में वेरी क्लियरली इनके वेबसाइट पे मेंशन किया गया है कि ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे वेरी क्लियरली लिखा हुआ है, गेट अ जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट एंड डोंट वरी अबाउट हैविंग टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस इन द अकाउंट। ICICI बैंक के वेबसाइट पे वेरी क्लियरली लिखा हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है तो अभी ही ICICI बैंक के फोन बैंकिंग, कस्टमर केयर या फिर अपने नियरेस्ट ब्रांच से संपर्क करें। आगे अगला दिखाता हूं आपको HDFC बैंक के रूल्स। HDFC बैंक के वेबसाइट पे जाइए, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ दिखाया है रेगुलर सैलरी अकाउंट रेट्स एंड चार्जेस। इसके बारे में वेरी क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है, ये देखिए हाईलाइट करके मैंने दिखाया है। मिनिमम बैलेंस ब्रैकेट में एवरेज मंथली बैलेंस यानी AMB क्या होगा, ये देखिए वेरी क्लियरली लिखा हुआ है निल। आगे लिखा हुआ है स्टार मार्क, सब्जेक्ट टू सैलरी क्रेडिट इन द अकाउंट फ्रॉम अ कॉर्पोरेट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब रेगुलर बेसिस का मतलब क्या है, हर महीने सैलरी आनी चाहिए आपके अकाउंट में। इन द एब्सेंस ऑफ सैलरी क्रेडिट फॉर 3 months, अगर लगातार 3 महीने तक सैलरी नहीं आती है आपके अकाउंट में, then the account shall be converted to a saving regular account and the minimum average balance requirement यानी AMB will be featured, benefits and the charges shall be applicable as per the saving regular account। यानी कि 3 महीने से ज्यादा सैलरी नहीं आती है तो नॉर्मल सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो उसके मिनिमम एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है वो मेंटेन करना होगा और बाकी चार्जेस भी लगेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपका सैलरी अकाउंट है, उसमें सैलरी आ रही है, फिर भी बैंक आपका चार्ज कर रहा है, यानी कि वो गलत चार्जिंग हो रही है, आप तुरंत अपने नियरेस्ट ब्रांच से संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए, अपने फोन बैंकिंग या कस्टमर केयर से बात कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं SBI की। SBI तो भारतवर्ष का सबसे बड़ा बैंक है, जिसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। हर गली, हर शहर, हर मोहल्ले में SBI बैंक अवेलेबल है। इनके भी सैलरी अकाउंट्स अवेलेबल होते हैं और सबसे अच्छी बात यह कि SBI के सैलरी अकाउंट हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है और इसके बारे में वेरी क्लियरली SBI ने अपने वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन के रूप में शेयर किया हुआ है। ये देखिए वेरी क्लियरली उन्होंने लिखा है कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के बारे में यानी कि CSP, अकाउंट के बारे में, बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज मैंने हाईलाइट कर दिया है ब्लू शेडेड में, जो लिखा है ब्लू बैकग्राउंड में व्हाइट में लिखा है बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय और उसके नीचे लिखा गया है जीरो बैलेंस अकाउंट एंड फ्री नंबर ऑफ अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन अक्रॉस ATMs ऑफ एनी बैंक इन इंडिया। यानी कि सैलरी अकाउंट अगर आपका है और आपके पास ATM है, आप किसी भी ATM पे जाके ट्रांजैक्शन करते हैं उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा और फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट ये होगा। तो अगर आपसे चार्जेस लिए जा रहे हैं यानी कि गलत लिया जा रहा है, तुरंत ही अपने बैंक से संपर्क कीजिए। ये तो हो गए टॉप 3 बैंक्स, ICICI, HDFC एंड SBI। इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक्स हैं जिसमें आपके अकाउंट्स हो सकते हैं, जैसे कि IDFC, जैसे कि एक्सिस बैंक, इन सब के भी रूल्स सिमिलर हैं।
जी हाँ, तो इस तरीके से ऑलमोस्ट सारे बैंक जो टॉप बैंकिंग्स हैं वो फ्री में आपको सैलरी अकाउंट देते हैं। तो कोई भी बैंक अगर आपसे सैलरी अकाउंट में चार्जेस ले रहा है तो वो गलत कर रहा है आपके साथ। आप तुरंत ही अपने बैंक ब्रांच से संपर्क कीजिए, बैंक कस्टमर केयर से संपर्क कीजिए और इसकी क्लैरिटी लीजिए। और इस क्लैरिटी में अगर आपको कहते हैं कि नहीं आपका ये सैलरी अकाउंट नहीं है, सेविंग अकाउंट है, तो वेरी इजीली आप एक सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को नया सैलरी अकाउंट की डिटेल दे सकते हैं। उसे चेंज करा लीजिए, कोई मिनिमम बैलेंस आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये चार्जेस अभी तक लग रहे हैं तो ये गलत लग रहा है, जिसका निदान यही है कि आप अपने बैंक से संपर्क कीजिए और नहीं मानने पे ऑफकोर्स उनके ओम्बुड्समैन या फिर उनके सूचना पदाधिकारी को, हाईएस्ट अथॉरिटी को मेल लिख के, कॉल करके कंप्लेंट्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी हेल्प करेगी आपके सैलरी अकाउंट पे नो ट्रांजैक्शन चार्जेस देने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहें। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।